Physics grade 10, chapter number 14. What is resistance? Defined its SI unit. How to explain, how to write the characteristics of parallel combination of resistances and series combination of resistances. तो my dear students, ये compact topic है. मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको ये topic explain करूंगा. Resistance basically property of a substance to oppose the motion of electric current. जैसे opposition होती है असेंबली में, उसका काम एक ही होता है, वो अपोज करती है, करना भी चाहिए. जब तक opposition नहीं होती वो असेंबली का डेकोरम और उसका आउटपुट बहुत अच्छी नहीं होती. तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल इंग्लिश वर्ड से निकला है, रेजिस्ट से रेजिस्टेंस. प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पॉइंट टू बी क्लियर. इसको हम आर से डिनोट करते हैं. ओहम्स लॉ ने आर रेजिस्टेंस को कहा, ठीक है. आर इज अ रेजिस्टेंस. इसकी यूनिट ओहम, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम. क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस टॉपिक अभी स्टार्ट करता हूं. रेजिस्टेंस आपको बताया मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम आर से डिनोट करते हैं. अच्छा, इसकी यूनिट क्या है जी? ओहम. ओहम को कैसे डिफाइन करेंगे? ये ओहम वही है साइंटिस्ट, लेकिन यहां हम इसके रेजिस्टेंस को ओहम्स लॉ की बेस पे डिफाइन करेंगे. V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V बाय I. 1 ओहम रेजिस्टेंस कब होगी? यहां से आपने जरा गौर से देखना है. When 1 ampere current passing through a conductor whose potential difference applied across the end is 1 volt, then resistance of that conductor is 1 ohm. Please listen it again. ये short answer है. इसको kindly इसको short की फॉर्म में रखिएगा. वो कहेगा what is resistance? Defined its SI unit. ये SI unit है resistance की. ohm. Resistance ohm. 1 ओहम कब रेजिस्टेंस होगी? व्हेन कंडक्टर के दरमियान जब 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट हुज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर 1 वोल्ट है, देन वी शुड से इट्स अ 1 ओहम रेजिस्टेंस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था रेजिस्टेंस से रिलेटेड. और रेजिस्टेंस का हम नॉर्मली आपको सबको पता है कि सिंबॉलिकली हम इसको रेजिस्टेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये सिंबल है. जिस तरह कैपेसिटर का मैंने लास्ट टाइम बताया था, कैपेसिटर का सिंबल है, ये रजिस्टर का है, फिर इंडक्टर का है. तो रजिस्टर का सिंबल आपके सामने है. ठीक है जी. अभी हम चलते हैं टॉपिक पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज इसको जरा फिगर के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, they are connected end to end. की लगा दी है, ये पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल अप्लाई हुआ है, करंट इज फ्लोइंग. ये रेजिस्टर है, इसमें करंट फ्लो होगा. R1, R2, R3. वोल्टेज R1 क्रॉस V1, वोल्टेज R2 V2 एंड वोल्टेज V3. माय डियर स्टूडेंट, फिगर को जरा गौर से देखिए क्योंकि सारे का सारा प्रोसेस फिगर बेस्ड है. कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं. अच्छा, अभी चूंकि पाथ एक है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ. पहला पॉइंट इसका, current is same, I is same. ओके, चूक सेम है, चूंकि एक ही पाथ है, करंट सेम है, पाथ एक है. ओके, अच्छा, उसके बाद टोटल वोल्टेज जो सप्लाई की हमने, विच इज इक्वल टू सम ऑफ
इंडिविजुअल वोल्टेजेस, ये जितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है विच इज सम ऑफ, अच्छा ओहम्स लॉ क्या कहता है हमें सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1, चूंकि करंट देयर इज नो I1 I2 I3, बेसिकली करंट इज सेम, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां I1 I2 I3 है V1 इज इक्वल टू I R1, I1 I2 I3 I के इक्वल है, सिमिलरली V2 is equal to I R2 and V3 is equal to I R3. Is it clear my dear students? ये जब आप सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे बाय ओहम्स लॉ, ये सारे ओहम्स लॉ से हमने लिए हैं, तो आप देखेंगे V की जगह एज इट इज V1 I R1 I R2 I R3. Is it clear? I is common, next step I common ले लें, R1 plus R2 plus R3, dividing I by both side, टोटल करंट I की बात हो रही है, ये I कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास V by I is equal to R1 plus R2 plus R3. Dear students, V टोटल वोल्टेज है, I टोटल करंट है, तो ये जो रेशियो है V बाय I ओहम्स लॉ से, तो V बाय I किसके बराबर आ जाएगा R, लेकिन R ये कौन सा होगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन टोटल रेजिस्टेंस, तो आपके पास रिजल्ट आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, टोटल रेजिस्टेंस. इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर देयर, तो आपके पास एक कंडीशन ये आ जाएगी R1 plus R2 and so on up to Rn तक. चूंकि ये तो हमने 3 रजिस्टर लिए थे, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जरा समराइज फॉर्म में, क्योंकि ये टॉपिक है और अक्सर टॉपिक आता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, डिस्क्राइब द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो रेजिस्टेंस को आपने पहले डिफाइन किया है और सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि resistors are connected end to end, same amount of current is flowing, called series combination. और फिर एक एक करके आपने इसको एक्सप्लेन करना है. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. अच्छा, अभी इसका एक सेकंड पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो मेरी कोशिश है मैं इतने हिस्से में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बता देता हूं, ताकि ये रेजिस्टर्स हैं 1 2 3, इनको आप ज्वाइन कर लें जनाब रेजिस्टेंसेस को. ये रेजिस्टर आपके ज्वाइन हो गए. किस तरह ज्वाइन हुए ज़रा सुनिएगा गौर से, मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और साथ ये R1 R2 R3, ये की जब ऑन किया आपने, वोल्टेज V अप्लाई हुआ है, तो ये जो करंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पहले के दरमियान I1, दूसरे में I2, तीसरे रेजिस्टर्स में I3. करंट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आगे पाथ चेंज हो गए हैं. पहले एक ही पाथ था, ये आपके सामने दोनों कंपैरेटिव स्टेट में मैंने इसलिए बनाई, उसको मैंने रेज नहीं किया. कंपैरेटिव स्टेट में जरा देखिएगा, इसमें एक ही पाथ है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट होगी. अभी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, R1 के क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2, R3 के क्रॉस I3. डेफिनेशन क्लियर हो गई है. वन एंड ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, other end of the resistor connected with the negative terminal of the battery, same amount of voltage is applied. अभी वोल्टेज इसमें सेम है क्योंकि each and every resistor directly connected with the battery. अच्छा, सबसे पहला पॉइंट इसका, चूंकि स्पेस मेरे पास लेस है लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ ही, पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, V is same, ओके, V सेम है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका क्या आएगा जी, कि टोटल जो करंट है which is always equal to sum of individual currents. I डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओम्स लॉ क्या कहता है आपके पास, V is equal to I R है, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, V by R1. ओके, वोल्टेज सेम है, V1 V2 V3 आर सेम, V1 V2 V3 is equal to V.
Okay, similarly I2 V by R2, I3 V by R3. When put this all value here, तो आपके पास टोटल करंट क्या आ जाएगा जी, V by R1, V by R2, V by R3. ऊपर से V कॉमन ले लें तो आपके पास V कॉमन लेके मैं V से डिवाइड भी साथ करने लगा हूं ताकि स्पेस कम है, V कॉमन लेके V से डिवाइड करूंगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट V कैंसिल हो जाएगा, टोटल करंट बाय टोटल वोल्टेज, रेजिस्टेंस नहीं आएगा, विच इज रेसिप्रोकल मीन 1 by R EQ। ये देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, पैरेलल, ये मैंने नाम नहीं लिखा, ये बेसिकली क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है जी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आपके सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर देयर तो प्लीज आपने इसको क्या करना है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये आ गए। तो स्पेस मेरे पास चूंकि लेस थी, मैंने कोशिश की है कि कंपैक्ट फॉर्म में रेजिस्टेंस SI यूनिट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसको जरा गौर से देखिएगा, जब आपके पास ये रिकॉर्डेड होगा तो आप 1 टाइम देखें, 2 टाइम देखें, मैथमेटिकल स्टेप्स की प्रैक्टिस करें। और नॉर्मली जो हमारी हाउस वायरिंग है वो सीरीज नहीं होती, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए हम मोस्टली हर रूम्स को इंडिपेंडेंटली वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वहां पे हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ताकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रूम को पूरा पोटेंशियल मिले, पूरा वोल्टेज मिले। तो जब हम वायरिंग करते हैं घरों में तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, थैंक यू।